हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमेंथिस एट्सेट्रा कुड कॉज डिजीज़ इन मैन। तो इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन, हेलमेंथिस से बिलोंग करते हैं, वो क्या है, डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, जो कोई डिजीज़ कॉज जो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, पैथोजन बोल देंगे। ठीक है, तो आपका एक एमसीक्यू ये भी बनता है। तो मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन दैम। क्या कह रहे हैं ये, जो पैरासाइट्स जो होते हैं, मतलब जो पैथोजन जो है वो जिन के साथ रहते हैं उसे हम होस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो अपने होस्ट को हार्म पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चाहे उनके साथ, उनके अंदर रह के, चाहे उन पर रह कर। ठीक है, द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। तो ये कह रहे हैं कि पैथोजन जो है हमारी बॉडी के अंदर भाई कई तरीक़ों से अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे अंदर एंटर करने के बाद वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी को इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे। और इंटरफेयर करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल क्या है, हमारी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। तो इन्होंने क्या कहा है, जो पैथोजन जो होता है वो अपनी लाइफ को अडेप्ट कर लेता है। कैसे, जैसा उसका एनवायरनमेंट है। ठीक है, जैसे वो होस्ट का एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही पैथोजन अडेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रहे हैं। देखिए क्या बताया इन्होंने, द पैथोजन डेट एंटर द गट मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इन्होंने कहा है कि जो पैथोजन हमारे गट के अंदर एंटर करता है, ठीक है, कोई पैथोजन है ना हमारे गट में एंटर कर चुका है, तो उसे पता है, नो ए वे ऑफ, उसे मालूम है कि वो स्टमक में लो पीएच में कैसे सरवाइव कर सकता है अपने आप को, वो उसमें वहाँ हमारे स्टमक में। ठीक है, और कैसे डाइजेस्टिव एंजाइम से अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, अगर उसे ये नहीं मालूम होगा तो क्या है, वो उसे फूड नहीं मिलेगा और फिर वो अलाइव नहीं रह पाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस। तो कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को सॉरी नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेयर अलोंग विद द डिजीज़, भाई उनसे कौन सी डिजीज़ होती है उसके बारे में, कैसे कॉज हो रही है उसके बारे में जानेंगे। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, कैसे उनसे बच सकते हैं और कैसे उसका कंट्रोल कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं अगेंस्ट द डिजीज़ इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। तो उन सबको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो नीचे हम भाई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन के बारे में, और कैसे कॉज करता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये किसके बारे में बता रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी, तो ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इज़ ए पैथोजेनिक बैक्टीरियम। क्या है, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मीन्स डिजीज़ कॉज कर रहा है। कौन सी डिजीज़ कॉज कर रहा है, टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग के अंदर जो किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वो किसकी वजह से हुआ है, इस साल्मोनेला टाइफी की वजह से, क्योंकि वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो अंदर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, थ्रो फूड एंड वाटर कॉन्टामिनेटेड विद दैम। ठीक है, जो कई बार गंदा या बासी खाना खा लेते हैं हम, गंदा पानी पी लेते हैं, तो उनके अंदर ये साल्मोनेला टाइफी भाई ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो गंदा खाना और पानी पीने से क्या है, ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो और फिर क्या है, वो माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स, फिर क्या करता है वो, हमारे इंटेस्टाइन में गया। ठीक है, आप सबको पता है कि जब हमारा फूड जो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है, फूड डाइजेशन जो कंप्लीट होता है वो कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, फिर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है
तो उसके भाई एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, मतलब एनर्जी जो है वो यूज़ करेंगे और आगे ब्लड के साथ वो एनर्जी मिल जाती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उन्होंने यही कहा है कि फिर बाद में ये क्या है, माइग्रेट हो जाएगा, दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा, कैसे, थ्रू ब्लड। ठीक है। सस्टेन हाई फीवर, तो ये इन्होंने इसका सिम्टम्स बता रहे हैं। ठीक है भाई, कैसे पता चले किसी को भाई टाइफाइड है, तब तो उन्होंने ये बताया कि यार टाइफाइड होता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो क्या है, सस्टेन हाई फीवर, तो हाई फीवर रहता है और कितना फीवर रहेगा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस आ जाएगी, स्टमक पेन, ठीक है, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगा, हेडेक, सिर में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी कम लगेगी, ठीक है, या ना के बराबर भी हो सकती है। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, तो ये कॉमन सिम्टम्स है। एक और क्या बता रहे हैं ये, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन के अंदर क्या है, परफोरेट हो जाते हैं, मतलब होल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उस अगर ये चीज़ होगी तो क्या है, उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो वो कौन सा है, सीवियर केस है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर किसी इंसान को टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगी तब जाके क्या है, उसकी इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय, तो टाइफाइड फीवर को कैसे कंफर्म किया जाता है, तो विडाल टेस्ट होता है जिसके थ्रू टाइफाइड फीवर के बारे में पता चलता है। ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं हम टाइफाइड फीवर के बारे में। हमने टाइफाइड नाम क्यों दिया है, एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन डेट ऑफ मैरी मैलन, एक मैरी मैलन थी, ठीक है, जिसका निकनेम क्या था, टाइफाइड मैरी, इज़ वर्थ मैंशनिंग एयर। सी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशनल क्या थी, कुक थी। एंड वॉज ए टाइफाइड कैरियर, तो उसे क्या था, टाइफाइड कैरियर, मतलब उसकी बॉडी के अंदर टाइफाइड जिससे होता है साल्मोनेला टाइफी, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट था। ठीक है। हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड सी प्रिपेयर, वो अपने खाना जो वो बनाती थी तो उसके थ्रू क्या है, टाइफाइड को उसने वो स्प्रेड कर, मतलब उसकी वजह से वो स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, इस वजह से क्या है, उसका नाम टाइफाइड दे दिया डिजीज़ का। ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब दूसरी डिजीज़ देखो क्या बता रहे हैं ये, बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो निमोनिया कॉज कर रहा है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन बताया है जिस भाई निमोनिया किन की वजह से हो रहा है। अगर आपसे सोर्स पूछ ले, मतलब सोर्स तो नहीं कहेंगे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ ले, तो वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है एल्वेलाई को, ठीक है, लंग्स की एल्वेलाई को इन्फेक्ट कर रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वेलाई गेट फील्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। अब आपको पता है कि एल्वेलाई के अंदर ही एयर फिल होती है, अब वो उसे अफेक्ट कर रहा है तो हमें किस चीज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी, रेस्पिरेशन में, सांस लेने में। ठीक है। अब सिम्टम्स कौन कौन से हैं इसमें, तो सिम्टम्स क्या है, इंक्लूड फीवर, चिल्स, ठंड लगेगी, कफ, हेडेक, ये इनके सिम्टम्स हैं। इन सीवियर केस, मतलब अगर ज़्यादा किसी को निमोनिया हो जाता है तो क्या होगा, लिप्स और फिंगर नेल्स जो है वो ग्रेइश टू ब्लूइश कलर में टर्न हो जाएंगे। ठीक है। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, देखो ये क्या है, एयरबोर्न डिजीज़ है, ठीक है, एयर के थ्रू क्या है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि मान लो कोई किसी पर्सन को निमोनिया है और वो कहीं पे भाई थूक देता है तो क्या है, तो उसके जो बैक्टीरिया जो होगा तो वो क्या है, इनहेल, अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करेगा तो उससे भी ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। इसलिए इन्होंने कहा है कि बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसल्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंशियल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का भाई वो शेयर करते हैं ग्लास, बर्तन वगैरह, कुछ भी कोई भी चीज़ भाई शेयर करेंगे तो उन्हें भी ये भाई डिजीज़ जो है इन्फेक्टेड से ट्रांसफ़र हो जाएगी।
ठीक है, ये 2 बैक्टीरियल डिजीज़ को डिफाइन किया है, तो इम्पोर्टेंट है ये। इनके अलावा कुछ डिजीज़ और बताई हैं बैक्टीरियल डिजीज़, जिसमें है डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया। ठीक है, तो ये था बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब हम कर रहे हैं वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन देखिए, मैनी वायरस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। तो कई वायरस है जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भाई डिजीज़ कॉज करते हैं। तो नाम बताया इन्होंने राइनो वायरस का। वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शन। तो ये क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं? कॉमन कोल्ड। ठीक है, जो कोल्ड हो रहा है वो वायरस की वजह से हो रहा है। उस वायरस का नाम दे रखा है इन्होंने यहाँ पे राइनो वायरस। दे इन्फेक्ट, वो किसे इन्फेक्ट कर रहे हैं? नोज और रेस्पिरेटरी पासेस को, लंग्स को नहीं कर रहे हैं। निमोनिया में हमारा लंग्स अफेक्ट हो रहा था, मतलब जो एल्वेलाई था वो अफेक्ट हो रहा था। और ये क्या है, जो कॉमन कोल्ड है इसमें क्या इन्फेक्ट हो रहा है? हमारा नोज और रेस्पिरेटरी पासेस, मतलब जो ट्रैकिया वगैरह जो होता है जहाँ से एयर आगे पास होती है, लंग्स के पास जाती है, तो वो पासेस जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। ठीक है, द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज। तो ये सिम्टम्स बता रहे हैं क्या है? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें सांस लेने को नहीं होता है। ठीक है, भाई सांस नहीं आती है, बहुत मुश्किल से सांस ली जाती है, तो वो हो गया नेजल कंजेशन। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि नाक बहता रहता है, तो डिस्चार्ज। सो थ्रोट, गले में दर्द हो जाता है। हॉर्सनेस, भाई बहुत ही भारी सी आवाज़ हो जाएगी। कफ लगेगा, हेडेक हो सकता है उससे, सर में दर्द, और थकान सी महसूस होएगी। ठीक है, ये क्या थे? ये सारे सिम्टम्स थे। और अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो इन्होंने ये कहा है कि ये 3 से लेकर 7 दिन तक भाई चलता है। इसमें कोई दवाइयाँ वगैरह जो है वो काम नहीं देती है इतनी। ठीक है, तो फिर भी डॉक्टर जो ये लिखते हैं वो दवाइयाँ कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, कोई बैक्टीरिया भी इन्फेक्ट कर सकता है हमारी बॉडी को, इसलिए वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक जो है वो दवाई देते हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, कप, डोर नोब्स। तो इन्होंने यही कहा है कि जो ड्रॉपलेट्स है, जो कफ और स्नीज के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से बाहर जो आया है, अगर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाई इनहेल कर लेता है, ठीक है, तो दूसरा हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो सकता है। मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने भाई मान लो उसे जैसे खांसी हो रही है या कुछ जुकाम वगैरह है, मतलब उसके बाद वो कोई बुक वगैरह, कप वगैरह टच करता है, और वही वो हेल्दी पर्सन उसके बाद एट ए टाइम टच कर लेंगे, तो क्या है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, वो इन्फेक्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने ये बताया कि इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड हो रहा है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये था हमारा वायरल इन्फेक्शन। अब हम करेंगे प्रोटोजोन इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोटोजोन के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है। तो देखिए क्या बताया इन्होंने, सम ऑफ ह्यूमन डिजीज़ आर कॉज बाय प्रोटोजोन। ठीक है, प्रोटोजोन के थ्रू भी कई डिजीज़ होती है, तो उसका नाम एक इन्होंने दे रखा है मलेरिया। डिजीज़ हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया जो है वो कौन सा प्रोटोजोन कॉज कर रहा है, तो वो क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, टीनी प्रोटोजोन है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज़। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, इसकी कुछ स्पीसीज बता रखी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फाल्सीपारम। ठीक है, ये कुछ स्पीसीज है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया, ये अलग अलग टाइप की मलेरिया जो है वो कॉज करते हैं। इनमें से जो ये 3 हमने अभी किया है ना, इनमें से जो मैलिग्नेंट मतलब होती जिससे खतरा हो सकता है, ठीक है, खतरनाक जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम से। इसकी वजह से एक डेथ भी हो सकती है पर्सन की। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, लेटस टेक ए ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। थैंक यू।